गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ दीवानों की हस्ती। बच्चों, हमने दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ी थी। अब हम उसकी एक्सरसाइज पर आते हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज है नीचे दी गई कविता की रिक्त पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिन्हें हमें रिक्त स्थान के रूप में पूरा करना है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। नाउ एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित पंक्तियों में आए विशेषण शब्दों को छांटिए। तो बच्चों, विशेषण के बारे में आपने पढ़ा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों की कुछ लाइन दी गई हैं, उसमें हमें क्या बताना है, विशेषण बताना है। दो बात कही दो बात सुनी, तो इसमें हमारा विशेषण क्या है, दो। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, तो इसमें हमारा विशेषण क्या है, कुछ। छक कर सुख दुख के घूंटों को, तो विशेषण हमारा क्या है इसमें, सुख और दुख। हम एक भाव से पिए चले, विशेषण हमारा क्या है, एक। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम का अर्थ होता है विपरीत। उल्लास, उल्लास का अर्थ क्या हो गया, शोक। बर्बाद, बर्बाद का विलोम आबाद। स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, तो इसका विलोम क्या हो गया, अस्वच्छंद। सफलता, असफलता। पराया, पराया का विलोम अपना। तोड़ना, तोड़ना का विलोम क्या हो गया, जोड़ना। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। समास आपने पढ़े थे कि परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक शब्दों के मेल की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और इसकी पहचान हम समास विग्रह करके ही करते हैं। जैसे पहला समास है सुख दुख। अब इसका विग्रह हो जाएगा हमारा सुख और दुख, अर्थात ये हमारा कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। अपना पराया, अपना और पराया, ये हमारा कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य लिखिए। तो इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं और वाक्य प्रयोग करना है, ये आपको गृह कार्य में करना है। इसमें पहला शब्द है आलम। आलम का अर्थ होता है माहौल या दुनिया। उल्लास, उल्लास का अर्थ होता है खुशी। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र। निशानी, निशानी का अर्थ होता है चिन्ह। भार, भार का अर्थ होता है बोझ। हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। अब इनसे संबंधित वाक्य आपको अपने आप बनाने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कविता की निम्न पंक्तियों में आए कारकों को उनके नाम के साथ लिखिए। तो कारकों की पहचान हम किसके द्वारा करते हैं, कारक चिन्हों के द्वारा करते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसमें हमारा कारक क्या है, का है। और का किसका चिन्ह होता है, संबंध कारक का। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है हमारा, संबंध कारक। फिर जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इसमें से और को हमारे क्या हैं, कारक चिन्ह है। तो से में हमारा कौन सा कारक है, अपादान कारक। और को में हमारा कौन सा कारक है, कर्म कारक। अब हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा, भिखमंगों की दुनिया में दीवाने क्या लुटा रहे हैं। तो भिखमंगों का अर्थ मैम ने बताया था आपको कि गरीब और असहाय लोग। तो भिखमंगों की दुनिया में दीवाने अपना स्वच्छंद प्यार लुटा रहे हैं, यानी वो अपना स्वतंत्र रूप से प्यार लुटा रहे हैं, इसमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं है। दीवाने रुकने वालों के लिए क्या कहते हैं, दीवाने रुकने वालों के लिए कहते हैं कि वे सदा आबाद एवं खुशहाल रहें। जो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और एक जगह ठहर गए हैं, उनके लिए वो यही दुआ करते हैं कि वे भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ें और खुशियाँ उनके जीवन में आएं। कविता में कवि ने दीवाना किसे माना है, कविता में कवि ने मस्ती का आलम फैलाने वाले व्यक्तियों को दीवाना माना है। कवि जैसे दीवानों के हृदय पर कौन सा भार है, कवि जैसे दीवानों के हृदय पर असफलता का भार है।